अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अरीशा अंसारी, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत स्पेशल है, नीट प्रिपरेशन विद पार्शियल ड्रॉप, जिसके लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास कि आपने पार्शियल ड्रॉप के साथ कैसे मैनेज करा। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी क्या स्ट्रेटेजीज रही हैं। पर मैं उससे पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया क्यों था। तो बेसिकली हुआ क्या था, लास्ट ईयर नीट 2024 में जब मैं एग्जाम दे के आई थी तो मैं बहुत खुश थी, मेरा एग्जाम अच्छा गया था। मैंने घर पे आके मार्क्स भी कैलकुलेट करे तो मेरे 634 आ रहे थे। तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी कह दिया था कि मेरा इस बार पेपर अच्छा गया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरी रैंक आई थी 41,000 और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग भी था और मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये जो स्कैम अब की बार हुआ है ये नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और मैं एक और साल अपना रिस्क लेके नहीं, ड्रॉप लेके रिस्क नहीं लेना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाती हूँ, मैं पार्शियल ड्रॉप ले लेती हूँ। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पेरेंट्स इसके फेवर में नहीं थे। उन्हें लगा था कि मेरे ऊपर डबल बर्डन हो जाएगा तो इससे मेरी पढ़ाई पे अफेक्ट होगा। और मेरे पापा से भी बहुत लोगों ने ये कहा कि पार्शियल ड्रॉप जो है वो एक सही डिसीजन नहीं है। इवन हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी यही कहा था। लेकिन उसके बाद से मैंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं अपना पूरा 200% दूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। उसके बाद मैंने उन्हें जब मनाया तो फिर मेरे पेरेंट्स मान गए थे। फिर मैंने आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया BUMS में और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी नीट की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से लेकिन एक बात कहूंगी कि आप लोग अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। नीट आपकी प्रायोरिटी है या जो कोर्स आप ले रहे हो वो है। जैसे मेरी टाइम पे मेरी प्रायोरिटी नीट था, तो आप लोग भी अपना डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। फिर सबसे पहले आते हैं कि पार्शियल ड्रॉप लेना कि नहीं चाहिए। तो वो स्टूडेंट जिन्हें अपना पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनके जो कंसेप्ट हैं बहुत स्ट्रांग है और अगर वो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें तो वो बेटर कर सकते हैं, और या वो स्टूडेंट जिनके 450 प्लस मार्क्स आए इस साल, कट ऑफ से थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाते हैं, वो पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा सकते हैं। सेकंड आते हैं कॉलेज। तो प्लीज आप लोग कॉलेज बहुत ध्यान से देख के भरना कि जहाँ पे बॉन्ड ना हो। जैसे मेरा जो कॉलेज था वहां पे बॉन्ड नहीं था तो मैंने अपना एडमिशन वहां से इजिली कैंसिल करवा लिया था। थर्ड आते हैं कि अटेंडेंस कैसे मेंटेन करनी है। तो मैं क्या करती थी कि मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन कॉलेज जाती थी और बाकी का काम प्रॉक्सी से चल जाता था, दोस्त लगा देते थे। और कुछ हमारे टीचर भी वो जो थे बहुत सपोर्टिव थे हमारे कॉलेज के नीट एक्सपीरियंस को लेके, तो उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट करा था। और हमारे सीनियर्स ने भी हमें ये एडवाइस दी थी कि अभी तुम स्टार्टिंग में ऐसे ही आओ, उसके बाद जब तुम्हारा नीट हो जाए उसके अगले दिन से ही रेगुलर आना स्टार्ट कर देना। तो मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे थे जो पार्शियल ड्रॉप कर रहे थे, तो उन सब ने हम सब ने यही डिसाइड करा कि ठीक है हम लोग पहले ऐसे ही आएंगे, उसके बाद से हम लोग रेगुलर आना शुरू कर देंगे। और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी जो पार्शियल ड्रॉप कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने ये भी डिसाइड करा कि हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ जनवरी तक कॉलेज जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना पूरा जो फोकस है वो नीट प्रिपरेशन में रखेंगे और उसके बाद हम कॉलेज नहीं जाएंगे। इवन फेब में हमारे कॉलेज में फेस्ट वगैरह भी था, तो उसके बाद हम लोग अपने कॉलेज नहीं गए थे। जैन में मैं लास्ट गई थी। इसके बीच में हमारे इंटरनल्स भी हुए थे। एक इंटरनल एग्जाम हमारे जनवरी में हुए थे जो मैंने दिए थे। दूसरे इंटरनल एग्जाम हमारे हुए थे अप्रैल में, वो भी नीट से बिल्कुल 10 दिन पहले हुए थे, तो वो मैंने स्किप कर दिए थे। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि सिलेबस कैसे करना है। तो आप लोग पहले एक लिस्ट बना लें अपने हर सब्जेक्ट में, जिसमें एक कॉलम रखें इजी चैप्टर का और एक कॉलम रखें टफ चैप्टर का। जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं उन्हें इजी वाले कॉलम में रखें और जो टफ लगते हैं उन्हें टफ वाले कॉलम में रखें। और आप लोग अभी से अपना टफ वाला पोर्शन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे मेरा था, मेरे टाइम पे क्लासेस स्टार्ट हुई थी मेरी नवंबर से और मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी सितंबर में। तो इस बीच में मैंने अपना टफ वाला पार्ट 90% कवर कर लिया था। तो आप लोगों के पास भी अभी टाइम है, आप लोग भी कवर कर लें ताकि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो तो बस आप लोगों का इजी वाला पार्ट रह जाए जिसे आप रिवीजन से भी कवर कर सकते हैं। और फिर आते हैं डेली कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करना है। तो मैं क्या करती थी, मेरी जो क्लासेस होती हैं वो पहले फाउंडेशन कोर्स के टाइम पे 8 बजे हो रही थी, उसके बाद से वो 9 बजे होने लगी थी। तो मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे अपना उठती थी, अपनी नमाज पढ़ती थी। उसके बाद में फिजिक्स या केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज पे कोई भी एक चैप्टर ले लेती थी, जो मैं सुबह शॉर्ट नोट से अपना रिवाइज कर लेती थी। कॉलेज जाने से पहले मैं कॉलेज के लिए निकलती थी 7 बजे, क्योंकि मुझे 1 डेढ़ घंटा लगता था कॉलेज जाने में। उसके जो जब मैं कॉलेज जाती थी मैं अपने साथ अपनी बायो की बुक रख लेती थी, तो रास्ते में जाते टाइम भी मैं अपनी बायो की बुक रिवाइज करती थी। और अगर मुझे कॉलेज में कोई भी फ्री लेक्चर मिलता था या कोई भी फ्री टाइम होता था तो उसमें मैं और मेरी फ्रेंड हम लाइब्रेरी चले जाते थे और वहां पे भी मैं अपना बायो रिवाइज करती थी एनसीईआरटी से। और अगर रिवाइज हो जाती थी
तो मैं वहीं पे ही फिर अपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेती थी अगर टाइम होता था। और मेरे लेक्चर होते थे 4 बजे तक, कभी-कभी 3 बजे भी खत्म हो जाता था मेरी क्लासेस। तो मैं 5-6 बजे तक अपना घर आ जाती थी। फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेक लेती थी, अपना खाना खाती थी, थोड़ा रेस्ट करती थी, थोड़ी देर बाद में अपना फिर पढ़ने बैठती थी। तब मैं करती थी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी उस चैप्टर की जो मैं सुबह पढ़ के गई थी। उसके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और ये मेरे इजी वाले चैप्टर्स में से होते थे। तो मैं इसमें क्या करती थी, अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता था जहाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में अटक जाती थी, मैं सिर्फ उसी पार्ट का अपना लेक्चर देखती थी। मैं पूरा उस चैप्टर का लेक्चर नहीं देखती थी जिसमें मेरा टाइम वेस्ट होता था। तो मैं जहाँ पे सिर्फ मैं अटक रही हूँ, मैं सिर्फ उसी पोर्शन में अपने लेक्चर्स को अटेंड करती थी, इससे मेरा टाइम भी बच जाता था। फिर मैं बायो के क्वेश्चंस करती थी अपने, अगर रह गए होते थे। और फिर मैं रात को सोने से पहले एक चीज करती थी कि मैं कोई भी एक चीज रिवाइज कर लूँ। जैसे बायो में एग्जाम्पल्स होते हैं, ऑर्गेनिक में रिएक्शन, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन, फिजिक्स में फॉर्मूला चीज, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी मैं भूल जाती थी, मैं उन्हें रात को सोने से पहले किसी भी एक चैप्टर की रिवाइज करके फिर सोती थी। तो मैंने अपने पार्शियल ड्रॉप में जो अपना मेन फोकस रखा था वो अपना रिवीजन और अपने टेस्ट पे रखा था। मैंने 13 पार्ट सिलेबस टेस्ट दिए थे और इसके साथ साथ मैं क्या करती थी, मेरी जो पुरानी टेस्ट एनालिसिस नोटबुक थी लास्ट ईयर की, मैं उसे भी रिव्यू करती रहती थी। मैं उसमें भी देखती रहती थी कि मैंने क्या क्या गलती करी थी लास्ट ईयर के टेस्ट में, जो मुझे इस बार अपने टेस्ट में नहीं करनी है। तो ऐसे करके मैंने फैब तक अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और मैंने अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था जनवरी में, ये देखने के लिए कि मेरी प्रिपरेशन कितनी हुई है। उसमें मेरे मार्क्स आए थे 603। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी एनालिसिस करी और थोड़ा देखा अपनी प्रिपरेशन में, रिवीजन फिर दोबारा से करी, तो मेरे धीरे धीरे अपने मार्क्स बढ़ने लगे थे और मैंने 50 प्लस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए थे अपनी पूरी प्रिपरेशन में। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो कि आगे कॉलेज से आके बहुत थक जाते हैं और लेट आते हैं तो पढ़ने का दिल नहीं करता। मेरे साथ भी होता था, तो मैं उस दिन अपनी पढ़ाई स्किप कर देती थी और जिस दिन फिर मैं कॉलेज नहीं जाती थी, उस दिन फिर मैं उसे अपनी डबल पढ़ाई करके कवर कर लेती थी। और जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जाती थी उस दिन मैं अपने टफ वाला पार्ट जो उनके होते थे उनके लेक्चर्स देखती थी। और मेरे संडे जो होते थे वो मॉक टेस्ट के लिए होता था, उस टाइम पे मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देती थी अपने। और अगर आप लोग भी पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, पहले तो आप लोग अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर ले, फिर अपना मेन फोकस जो है अपने रिवीजन और टेस्ट पे रखे, अपना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना और जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं, जिसके कंसेप्ट आपको आते हैं, उनके लेक्चर देखने में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं, आपको लगता है कि ये वाला कंसेप्ट मुझे एक बार दोबारा समझना चाहिए, सिर्फ उन्हीं के ही लेक्चर अटेंड करें। और बायो के लिए ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़े और कोशिश करें आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और उनसे रिवीजन करें, इससे आपका टाइम जो है वो कम वेस्ट होगा रिवीजन में। और मैं मानती हूँ पार्शियल ड्रॉप बहुत मुश्किल होता है, इसमें आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है और इसमें आप लोगों के पास टाइम भी कम होता है। लेकिन वही इसमें मेन है कि इस लिमिटेड टाइम को आप कितने स्मार्टली और वाइजली यूटिलाइज करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, बस खुद पे भरोसा रखो और मैं चाहूंगी आप लोग भी इंशाल्लाह अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज अचीव करो नेक्स्ट ईयर। और अगर मेरी एडवाइस से आप लोगों को हेल्प हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना और खुद पे भरोसा रखना। बाय।